अनुभव किसी पदार्थ का नहीं बना। अनुभव से मूलभूत कुछ भी नहीं पाया जाता जिससे कि वो बना हो। हम द्वैत में बात कर रहे हैं भाई, किससे बना है अनुभव? किसी से नहीं। ध्यान दीजिए, अब मिट्टी का उदाहरण दिया है तो उसी को आगे बढ़ा देते हैं कि जब घड़ा टूट जाता है तो भी मिट्टी बची रहती है, किंतु जब अनुभव समाप्त हो जाता है क्या बचता है? शून्य। बस चला गया वो। तो उसका कच्चा माल कहाँ गया जिससे वो बना था? कहाँ है वो नहीं है। अनुभव का तत्व शून्य है। इसी प्रकार अनुभवकर्ता का भी तत्व शून्य है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों अस्तित्व के चेहरे हैं। अस्तित्व को ही चित्त ने दो भागों में बांटा है। अस्तित्व का तत्व शून्य है, शून्यता। ये शून्यता अभाव नहीं है, संभावना है। कि अब आपने बोल दिया कि हाँ भाई अनुभव का तो तत्व होता है, अब प्रमाण तो लाना पड़ेगा। बिना प्रमाण लाए कोई बच के नहीं जा सकता ज्ञान मार्ग में। तो प्रमाण लाएंगे तो उसका अनुभव हो जाएगा। अब हम कहेंगे इस अनुभव का तत्व ला के बताओ। अंत में शून्य आता है। अंत में बुद्धि को हार माननी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि को आदत पड़ी है हर चीज का तत्व ढूंढने की, उसको मिल भी जाता है। किंतु अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है कि नहीं मिलेगा कभी। वैज्ञानिक खोजें भी यही कहती हैं कि तत्व नहीं है, परिवर्तन मात्र है। वो परिवर्तन स्वयं मिथ्या है। केवल परिवर्तन है, किसमें परिवर्तन है वो बताया नहीं जा सकता। और हमारी बुद्धि यही कहती है कि फिर यदि कुछ भी नहीं है जिसमें परिवर्तन है तो परिवर्तन मिथ्या होना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है। जैसे हम कहते हैं कि पानी में लहरें हैं तो लहरों का तत्व पानी हो गया, बिल्कुल सही। अगर मैं कहूँ केवल लहरें हैं, पानी नहीं है, तो अब बड़ा शक होता है कि लहरें हैं या नहीं फिर। और ये शक बड़ा वाजिब है, उचित है। क्यों? क्योंकि वो लहरें भी नहीं है, संभावना मात्र है लहरों की। अनंत संभावना, यही अस्तित्व है। और इस संभावना मैं ही हूं। अब आप बोलेंगे कैसे, क्यों, कहां से आ गया? अज्ञे, बुद्धि के परे। इतना भी जान लिया ये मतलब खुशकिस्मती। मनुष्य ने इतना जान लिया ये मतलब दूर की कौड़ी है, बहुत कठिन है चीज। तो एक सीमा पर जाके बुद्धि को समर्पित करना पड़ता है कि अब नहीं होगा आगे, अब न तत्व तो कुछ नहीं मिलेगा। जो है वो है, ये महामंत्र है। देखिए, जो है वो है। क्योंकि एक प्रकार का अनुभव है और अनुभव हमेशा परिवर्तनशील है। अनुभव हमेशा परिवर्तनशील है। सबसे छोटा अनुभव क्या है? नाद। नाद की खासियत है कि वो चक्रीय है, ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे दो अवस्थाओं में बार बार बदलता है चक्र में। ध्यान दीजिए, चक्र आ गया यहाँ पर। जैसे आप घूमना कह रहे हैं, उसको तकनीकी भाषा में चक्रीय प्रक्रिया कहेंगे हम। चक्र है। तो क्योंकि सभी परिवर्तन नाद से ही उपजे हैं, जो कि मूल परिवर्तन है, तो सभी में ये चक्र दिखाई पड़ता है। न केवल ग्रह की स्थितियों में, नक्षत्रों की स्थितियों में। आप देखिए, हर चीज में चक्र है, हर चीज घूम ही रही है। जैसे मौसम बार बार वही आते हैं, जैसे दिन और रात वही है, जैसे सुख और दुख, जैसे जन्म और मृत्यु। ध्यान दीजिए अपने आसपास, अपने रोज के अनुभव पे, सभी प्रक्रिया मात्र है और वो चक्रीय ही होती है। कभी कभी इतनी जटिल हो जाती है प्रक्रियाएं कि दिखाई नहीं पड़ता उनका चक्र, लेकिन ये पूरी तरह से तय है कि वो चक्र ही होगा, क्योंकि नाद है। ये एक तरह का आप मान लीजिए सूत्र है, फॉर्मूला है कि जो छोटे छोटे चक्रों से बनाया है, पूरा जब रचना बनेगी वो चक्रीय होगी, कुछ और नहीं हो सकती, स्थिर नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी। तो ब्रह्मांड अर्थात सृष्टि अर्थात जगत, और प्राचीन भाषा में कहें तो लोक, ये भौतिक लोक, भौतिक जगत, सब चक्कर है बहुत बड़ा, क्योंकि नाद है। नाद उसके मूल में है।